लिखेंगे टॉर्क रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर में रोटेशनल चेंज करना है तो एक फोर्स लगाया जाएगा, वो फोर्स का जो कैपेबिलिटी होगा उसको चेंज करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? जैसे लेट सपोज करो कि एक हमारे पास में रिजिड बॉडी है। क्या बॉडी है बच्चा? एक हमारे पास में रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के जगह पे हमारे पास में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है P पॉइंट पे, और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ऑरिजिन ले लेते हैं। ऑरिजिन ना भी हो सकता है तो उसका कुछ ना कुछ पॉइंट दिया रहेगा। जैसे इस पॉइंट का अभी हम लोगों ने 0,0,0 ले लिया है। बात समझ में आया क्या बच्चा? और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है और इसको हमने कहा x, y, z। ऐसे ही मैंने इसका एक नाम दे दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जिस पॉइंट पे लग रहा है हमें एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इस तरह से हमने दिखाया। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन, ये थोड़ा सा सीधा कर लेना इस फोर्स, ठीक है ना? ये जो है F का डायरेक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स हमने इसको दिखाया कि यहीं पे ये क्या कर रहा है, फोर्स इस बॉडी का इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स F क्या कर रहा है बच्चा, लग रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस लाइन को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में से? लाइन ऑफ, बोलो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैंने क्या बोला था कि टॉर्क वो चीज होता है जब किसी बॉडी के अंदर में रोटेशनल चेंज आता है ना, तो उस बॉडी को रोटेशनल चेंज के लिए जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और वो किस जगह पे लग रहा है, उस बॉडी का रोटेशन कौन से पॉइंट से हो रहा है, उस पे भी टॉर्क क्या होता है, डिपेंड करता है। लेट सपोज करते हैं कि एक बॉडी का रोटेशनल जो है 0,0 पे है, ये बॉडी रोटेट कर रहा है और हमने क्या बोला कि एक फोर्स लग रहा है P पॉइंट पे, क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F, जो कहां पे लग रहा है बच्चा, P पॉइंट पे लग रहा है। तो इस बॉडी के अंदर में क्या रोटेशनल इफेक्ट आएगा, इस बॉडी के अंदर में क्या ये रोटेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस बॉडी के अंदर में अगर रोटेशनल इफेक्ट आता है तो वो कौन प्रोड्यूस कराएगा, टॉर्क कराएगा। कौन कराएगा बच्चा, टॉर्क कराएगा। तो सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग दो चीजें चेक करते हैं। एक चेक करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। अगर मैं इसको r कैप का मॉड ले लूं और इसको बोलूं r, मतलब r वेक्टर का मॉड ले लूं और इसको बोलूं r, तो r sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो तुम कहोगे सर एंगल बताओ, तो ये एंगल अगर मैं थीटा बोलूं तो तुमको तकलीफ है क्या? अब क्या करते हैं हम लोग बच्चा, समझना कि अब इसके अंदर में ये तो रोटेशनल इफेक्ट है, तो हमने क्या किया कि जो r वेक्टर है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ हमने क्या किया है, बढ़ा दिया है। और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या कहलाएगा बच्चा, बोलो, थीटा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो टॉर्क क्या कहता है कि अगर मेरे को किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना हो तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉपिक का नाम हमारे पास में डालना, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट के थ्रू, अगर किसी पॉइंट के थ्रू अगर हमें टॉर्क निकालना है, कोई भी पॉइंट है और वहां से हमें क्या निकालना है बच्चा, टॉर्क निकालना है। तो हाउ टू वी टेक द टॉर्क? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस F वेक्टर। क्या लिखते हैं बच्चा, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस F वेक्टर। समझ में यहां तक आया क्या? उसके बाद में क्या करते हैं बच्चा कि अगर मैं इसको, अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग तोड़ूं तो क्रॉस प्रोडक्ट को तोड़ने पे क्या आता है, r का मॉड वेक्टर प्लस मल्टीप्लाई क्या होता है, फोर्स का मॉड इनटू साइन थीटा, और साथ में एक आता है n कैप। आता है कि नहीं आता है? अच्छा, मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड केवल, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, तो क्या लिखोगे, r f sin थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे?
सुनो इधर देखो, पहले मैं ऐसे बोल सकता हूं कि r sin थीटा इंटू में f भी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। दिस r sin थीटा इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द पॉइंट। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। दिस इज द r sin थीटा, यहां पे दिख रहा है तुमको, और ये लाइन ऑफ एक्शन से वो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर हो, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, वही r परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या बोला जाता है कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो r f sin थीटा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब f का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो किसके, लाइन ऑफ एक्शन के। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो ना, f का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा कि नहीं होगा, और एक इधर होगा कि नहीं होगा। बोलो जल्दी से, अरे होगा कि नहीं। तो उस पॉइंट से मिलाने वाले लाइन को परपेंडिकुलर अगर होता है तो वो भी फोर्स लिया जा सकता है कि नहीं सर। देखो इधर, इधर देखो ना, मैंने बोला ये वाला क्या बोलोगे इधर के डायरेक्शन में, f cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चा, f sin थीटा। होगा या नहीं होगा। द f sin थीटा क्या है, वो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है जो r वेक्टर के, r वेक्टर का क्या है बच्चा, सोच के बताओ, क्या परपेंडिकुलर है या नहीं है। अरे है या नहीं है। तो इसका मतलब हम ऐसा r वेक्टर निकाल ले और f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल ले और उसी से हमारा टॉर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। टॉर्क क्या होता है, किसी भी रोटेशनल चेंज के अंदर में जो रोटेट कराने के लिए जो इफेक्ट फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को टॉर्क बोलते हैं। उसका फॉर्मूला r क्रॉस f होता है। rf sin थीटा n कैप हो जाएगा, rf sin थीटा लिख सकते हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखे तो। अगर r sin थीटा लिखेंगे तो r जो होगा वो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हो जाएगा। अगर f sin थीटा लिखेंगे तो f वो वाला फोर्स होगा जो लाइन के परपेंडिकुलर हो, जो मतलब जिस पॉइंट से तुमको फोर्स निकालना है और जिस पॉइंट पे तुमको जाना है उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स निकाल लो, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या ये सब बात समझ में आया तुम लोगों को। आया तो बोलो यस, नहीं आया तो भी बोलो आया क्या। अच्छा आ गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास में मेरे पास में आता है कि सर अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आया है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग पॉइंट बना के क्या लिखते हैं जानता है, टॉर्क इज अ एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। कैसा वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, एक्सियल वेक्टर। क्यों बोलते हैं एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, कोई बता सकता है क्या। किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या करता है, ये रोटेट कराने की कोशिश करता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इसका डायरेक्शन निकालने की जरूरत होगी कि नहीं होगी। तो हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड, बोलो जल्दी से, राइट हैंड थंब रूल, THUMB ना, थंब रूल, THUMB थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चा, तो पहले ये सब चीजें समझ में आ रहा है, लिख लिए तुम लोगों ने, आगे बढ़े हम लोग। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट आगे पॉइंट बनाते हैं। तो ये क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि पुट द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, पुट द राइट हैंड फिंगर, मैं लिखूं या तुम लोग देख रहे हो तो हम ऐसे ही कर दूं, बोल दूं। पुट द राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पुट द राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड क्या करना है बच्चा, फिंगर्स को पुट कर देना है। बात समझ में आया क्या। एंड उसके बाद में क्या करने का, कर्ल द फिंगर, बोलो किधर की तरफ, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो ना, इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड, ऐसे लिख दे रहा हूं, सेकेंड वेक्टर। हो गया क्या, सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को पुट करेंगे, सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में किसको पुट करेंगे, बोलो ना, कर्ल करेंगे क्या, सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में पुट नहीं करेंगे, कर्ल करेंगे। देन क्या होगा, देन थंब डायरेक्शन, बोलो क्या दे देगा, बोलो जल्दी से, THUMB थंब डायरेक्शन, बोलो ना, थंब डायरेक्शन
गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब सुनो मेरी बातों को, गिव द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या है, राइट एंड पुट द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब आर वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का मतलब क्या है, आर वेक्टर। एंड पुट द सेकेंड वेक्टर क्या है हमारे पास में, फोर्स के डायरेक्शन है ना। तो अगर राइट हैंड फिंगर्स को पुट करेंगे, देखो वहां पे वेक्टर छूट गया था इसलिए मैंने आर वेक्टर लगा दिया है कि फर्स्ट वेक्टर का, देखो अब लिखने में क्या होता है ना, बोलने में तो ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है, पुट द राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जिसका नाम दे दिया आर वेक्टर। एंड क्या क्या, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, सेकेंड वेक्टर, जिसका नाम दे दिया एफ वेक्टर। देन द थंब डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बात समझ में यहां तक आया क्या, पहले यहां तक आया तो बोलो। जैसे मैं सपोज कर लो मैंने लिया एक, मैंने बोला कि ये है मेरा आर वेक्टर, क्या है बच्चा, ये है आर वेक्टर, और ये है मेरा एफ वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। तो बोलो क्या होगा टॉर्क का डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट जिससे थ्रू ये रोटेट कर रहा है, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, कोई बता सकता है क्या। तो हम कहेंगे सर पुट द राइट हैंड फिंगर इन द फर्स्ट डायरेक्शन, पुट कर दिया हमने। अब पुट करने के बाद में सेकेंड वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, तो इसको कर्ल करेंगे नीचे की तरफ। किधर की तरफ आया, अरे किधर की तरफ आया, इनवर्ड। इनवर्ड को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस। समझ में आया क्या। लेट सपोज करो नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि हमारा आर वेक्टर भीतर की तरफ है, इस बार आर वेक्टर किधर की तरफ है, भीतर की तरफ, और फोर्स लग रहा है मेरे को इधर की तरफ। तो वेयर इज द टॉर्क डायरेक्शन, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से तो क्या। तो देखो आर वेक्टर भीतर की तरफ है, तो सर ऐसे पुट करेंगे, डालेंगे ना, ऐसे डालेंगे ना, आर वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर डालेंगे ना, अरे हिला डाला ना, हाँ। तो बोलो आर वेक्टर के भीतर डाल दिए क्या। अब फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, तो टिंग, तो इधर की तरफ, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर मिलेगा, नहीं समझ में आया। अच्छा सोचो, और भी दे सकते हैं ना, तुम बोलो तो खाली, मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। फोर्स किधर लग रहा है, भीतर की तरफ, और आर वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ। अब बताओ क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, डॉट है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। अब बताओ कैसे होगा, चलो देखते हैं सर। अरे राइट हैंड फिंगर्स किधर की तरफ, बोलो ना, आर वेक्टर की तरफ, और फोर्स किधर है भाई, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ पे तो ऐसे कर्ल करेंगे ना, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगा, नहीं आया, अरे उड़ गए तोते। आ जाओ नेक्स्ट, देखो इधर, अगर मैं बात करूं, देखो इधर देखो, मैंने बोला इस बार, मैंने बोला कि ये है मेरा आर वेक्टर, कौन है, आर वेक्टर, और ये है मेरा फोर्स। जल्दी से बता दो टॉर्क की डायरेक्शन, कोई बता सकता है क्या। आर वेक्टर बाहर है, अरे आर वेक्टर बाहर है ना। अच्छा ऐसे बाहर करेंगे और फिर मूव कराएंगे किधर की तरफ, फोर्स की तरफ। किधर की तरफ मिलेगा, क्या अभी भी समझ में नहीं आया, अरे बातें क्यों करें, नहीं आया समझ में क्या। तो इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको, कि अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को आर वेक्टर की तरफ डालेंगे और कर्ल करेंगे फोर्स की तरफ, तो हमें क्या मिलने वाला है, बोलो जल्दी से, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अच्छा इन सब सिनेरियो के अंदर में तुमने क्या देखा, आर वेक्टर और फोर्स के परपेंडिकुलर हमेशा आ रहा है कौन, टॉर्क। नहीं आ रहा क्या, देखो ना, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और जब हम टॉर्क निकाले थे तो ये भीतर चला गया था, मतलब इसके परपेंडिकुलर आया था कि नहीं आया था। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, टॉर्क जो होता है ना बच्चा, वो परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर का। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अच्छा बच्चा इसी का बोल सकते हैं कि नहीं, टॉर्क जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर फोर्स वेक्टर भी होता है। नहीं आया। अच्छा जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू कितना होगी, इनके बीच के एंगल। अच्छा तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर जानते हो क्या चीज, कि अगर ऐसा होता है तो तुम बता सकते हो टॉर्क डॉट आर वेक्टर की वैल्यू कितना होगी, तो 0। अरे क्यों, क्योंकि
ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या आता है, अच्छा। तो तुमसे कल होकर के किसी ने पूछा टॉर्क डॉट एफ वेक्टर, तो ये क्या होगा वैल्यू इसका भी, जी नहीं आया, अरे नहीं आया। इसका ये मतलब हो गया कि सर टॉर्क का उसके ही वेक्टर से अगर डॉट करते तो उसकी वैल्यू क्या आता है, नहीं आया। इसका मतलब ये सारे पॉइंट जल्दी से छाप लो कॉपी के अंदर में फटाफट। हाय एवरीवन, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, फिंगर्स होगा, एक बार देख लेना। ऐसे हमने बोला सही है, बस खाली लिखा गया है हमारे से गलत। तो क्या लिख देंगे बच्चा यहाँ पे, फिंगर, वहां पे भी फिंगर लिख लेना, फिंगर, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या लिख देना बच्चा, FINGER, फिंगर्स लिख लेना, ठीक है। चलो समझ में तो आ गया ना यार, आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर में बात करते हैं टॉर्क के बारे में। अरे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ और दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ और लिखा जाता है। तो लिखो टॉर्क के बारे में लिखना, टॉर्क इज अ यूनिट लिखना इसका, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा इसका बताओ, SI यूनिट क्या होगा इसका बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा ना, वाह। अरे तुम लोग बोल रहे हो ना, तब हमको लग रहा है कि तुम लोग कैसे कैसे हो। CGS यूनिट 9 सेंटीमीटर। अगर इसका बोले M1L2T-2, क्या यहाँ पे तकलीफ है तुम लोगों को, कोई तकलीफ है नहीं है तो जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, आगे बात करते हैं। अच्छा सोचो, अगर अभी तक जो हमने निकाला था ना, सुनो इधर बच्चा, टॉर्क इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, R क्रॉस F वेक्टर निकाला था कि नहीं निकाला था, अरे R क्रॉस F वेक्टर निकाला था कि नहीं निकाला था। अगर मुझे बोले R वेक्टर जो है ना वो है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, है कि नहीं है। अच्छा, F वेक्टर जो है ना हमारे पास में ये है F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3, बोलो जल्दी से क्या है, K कैप। तो अगर इस तरह से दिया हो तो हाउ टू वी सॉल्व एंड हाउ टू वी फाइंड द टॉर्क। तो देखो मैं पूरा बेसिक से, देखो इतना बेसिक से आपको पढ़ाता हूं ना कि अगर आप सही से ना थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो हो जाएगा। अगर मैंने R क्रॉस F वेक्टर लिखा है तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर आया है ये बताओ, कौन सा वेक्टर आया है पहले, R। तो पहले क्या यहाँ पे आएगा A1 A2 A3, फिर क्या आएगा F1 F2 F3, आएगा या नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर कहाँ से कहाँ तक का है, ऑरिजिन से है, मतलब 0,0 से स्टार्ट हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या, यानी कि जहां पॉइंट ऑफ, जहां पे जिसके अबाउट हमें निकालना है ना टॉर्क, वो कितना है, 0,0 है। नहीं समझ में आ रहा है, ये तब का है जब मैं ऐसे, रुको 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 रुको, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए, देखो अच्छे से समझाता हूँ ताकि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे सपोज करो कि ये रिजिड बॉडी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने बोला कि अगर ये पॉइंट जो है जहां पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है ना तेरे पास में क्या है, F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, अगर ऐसा है, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को। और या ये जो है पॉइंट है 0,0,0 है, जहां से पार्टिकल रोटेट करने की कोशिश कर रहा है या जिसके अबाउट टॉर्क निकालने की बात कर रहा है। अगर ये 0,0 है तो इसका एक्सिस पॉइंट क्या होगा पता है तुमको, A1, A2, A3। तब इसका R वेक्टर पता है क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R वेक्टर जो होगा, मैं समझा रहा हूं पहले समझो, क्या कि आगे चल करके अच्छा क्वेश्चन आएगा।
तो उसमें तो नहीं तुमको समझ में आएगा। A1 में से इसका 0 घटाओगे और आई कैप लिखोगे, तो A1 माइनस 0 आई कैप। इसी तरह से A2 माइनस 0 जे कैप। इसी तरह से A3 माइनस 0 के कैप। नहीं आया। अब ये जो बनाना बच्चा A1 आई कैप, A2 आई कैप जे कैप और A3 के कैप, तो कहानी जो हमने पीछे जो लिखा ना फार्मूला के अंदर में, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा ना A1 A2 A3, लेकिन वो हमने 0,0 से घटा कर करके लिखा था, बट तुम्हें समझ में नहीं आया था। इसलिए मैंने उसको क्या किया है कि बताया है कि 0,0,0 से ये बातें घटाया गया है। नहीं आया समझ में। लेकिन कल हो कर करके, अगर कल हो कर, ये पॉइंट है ओरिजिन, लेकिन और ये पी पॉइंट है, लेकिन कल हो करके किसी क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी देगा, वो बोलेगा कल हो करके किसी क्वेश्चन के अंदर में कि भैया हमें ना क्यू पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, क्यू पॉइंट के थ्रू, मतलब इसके थ्रू एलोंग हमें टॉर्क वेक्टर निकालना है, क्यू के एलोंग टॉर्क वेक्टर निकालना है। और उसने बोला कि इसका जो है 2, 3, 4 ऐसे ही दे दिया मैंने एक पॉइंट, इस पॉइंट पे तेरे को निकालना है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 11 के कैप ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं बच्चा, दे दिया। और उसने बोला कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां से निकालना है उसकी वैल्यू है 0,1,2। मान लो ऐसा कुछ दे दिया, तो हाउ टू यू सॉल्व एंड हाउ टू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। अब तुम कैसे आर वेक्टर निकालोगे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एफ वेक्टर तो पहले से तुमको पता है, ये न्यूटन में दिया हुआ है, इसका मतलब एफ वेक्टर तो हमें सीधा सीधा पता है 10 आई कैप। समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? 10 जे कैप प्लस में 11 के कैप, ये तो ऑलरेडी गिवन है हमारे लिए। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने बताया था, इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 2 आई कैप, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 जे कैप ना, 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 के कैप। समझ में आया क्यों वो हमने बता रहा था? समझ में आया कि आपको? जल्दी से करो, आगे बात करते हैं। फटाफट करो, यहां तक लिखो, इसको सॉल्व कर करके आंसर बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी करो। समझ में तो आ गया नहीं है तो आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं सीट के, थोड़ा सा सेम डेटा के साथ नहीं करेंगे, डिफरेंट डेटा होगा, तो प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करिएगा सबके सब, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखिए, जस्ट 1 मिनट दीजिए। लिखिएगा ए फोर्स F इज इक्वल टू, ए फोर्स F इज इक्वल टू, लिखो क्वेश्चन, ए फोर्स F इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ए फोर्स F इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस के कैप एक्ट एट अ पॉइंट। हाँ हेलो, ठीक है चलेगा, लेकिन केवल जेई मेंस, जेई एडवांस ही चाहिए, उसमें मेंस नहीं चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक है ना? लिख लिया। फोर्स F इज इक्वल टू 2 आई कैप, सॉरी 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस के कैप एक्ट एट अ पॉइंट 3 कॉमा, एक्ट एट अ पॉइंट 3 कॉमा -4 कॉमा -1। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क about point 0,0,2 will be, about point 0,0,2 will be, 0,0,2 will be। एक बार मेरे देखो, एक बार क्या बोला कि एक फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, और ये है तेरा 0,0,2 एक पॉइंट है जिसके अबाउट तुमको टॉर्क निकालने का है। अच्छा, यहां पे जो पॉइंट है वो कितना है बच्चा, एक बार बताओगे क्या? कितना था? 2,
यही पॉइंट था। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 6i कैप प्लस 12j कैप माइनस k कैप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो तुम में से कितना लोग बताना चाहता है F इज इक्वल टू ये लगा, तो कितना लोग बताना चाहता है कि R वेक्टर क्या होगा। सर 3 माइनस 0 यानी कि 3i कैप। सर -4 माइनस तो यानी कि -4j कैप, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3k कैप। होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा। अब तुम में से कितना लोग बताना चाहता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होने वाला है, R क्रॉस F वेक्टर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ऊपर I J और इधर क्या लिखने हैं अपने को, K लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3 -4 -3 और इधर लिखेंगे 6 12 और -1। क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या, और जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या। अरे क्या दिक्कत है, क्यों 1 आएगा वहां पे, आर वेक्टर में -1 में से घटाएंगे -2 तो कितना आएगा, -3 आएगा ना। -2 में से -1 ऊपर है और उसमें से तुम -2 करोगे तो -3 होगा ना। ये 0,0 थोड़ा ही है जो तुम 0 घटाओगे उसमें से। समझ में आया क्या, जल्दी निकालो, डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाओ और निकालो। मैं रोक देता हूं। यहां तक तुम लोगों ने सॉल्व अगर कर लिया है तो बोलो क्या आया है बच्चा, 40 i कैप। अरे आया ना, प्लस या माइनस, माइनस कितना आया है 16, हाँ आया ना। अब इसका मॉड निकाल, उसने तो मॉड मैग्नीट्यूड मांगा ना बच्चा, तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। मैंने ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल वाला हो गया। बात समझ में यहाँ तक आ गया। चले आगे बात करें, और भी क्वेश्चन करें तो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, लिखिएगा ए पार्टिकल ऑफ मास m इज, लिखो a particle of mass या a particle of mass m, a particle of mass m is released in the vertical plane, released in the vertical plane from a point P, released in the vertical plane from a point P, from a point P at x is equal to x naught, at x is equal to x naught on the x-axis, on the x-axis, on the x-axis, and it falls vertically, and it falls, and it falls vertically, and its fall vertically along the y-axis, and it fall vertically along the y-axis. Find the torque, find the torque along, find the torque acting on the particle, find the torque acting on the particle after t second, after t second about origin, after t second about origin, आफ्टर टी सेकेंड अबाउट ऑरिजिन। निकालो तो फटाफट, देखते कौन निकालते हैं। ये पता नहीं क्या चीज से साफ कर दिया है, दाग आ गया है इसमें। इसका एक आता है लिक्विड आता है, उससे साफ होता ना। कोई ना, आ जाओ। तो एक ऑरिजिन से, किस पार्टिकल को ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस से छोड़ा गया है, x नॉट डिस्टेंस से छोड़ा गया है। अब ये पार्टिकल है तो क्या इसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा, और ये इसको डायरेक्ट ऐसे फॉल कर दिया गया है तो ये यहाँ पे आ गया होगा, कुछ किसी टाइम t पे ये यहाँ पे आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। अच्छा, किसी टाइम t पे जब ये यहाँ पे आ गया होगा तो हमें किसके अबाउट निकालना है, ऑरिजिन के अबाउट में निकालना है। क्या निकालना है, ऑरिजिन के अबाउट में हमें टॉर्क निकालना है।
तो हाउ टू बी फाइंड द टॉर्क, यहाँ पे एक्चुअल डेफिनेशन जो हमने टॉर्क का बताया था ना, अगर वो पता होगा तभी आपसे निकलेगा टॉर्क। हमने बोला था कि सबसे पहले टॉर्क निकालने से पहले सबसे पहले वो पॉइंट खोजते हैं जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना होता है। तो हमने बताया कि वो जो है वो पॉइंट है, ओरिजिन जो है वो पॉइंट है जिसके अबाउट तुमको टॉर्क निकालना है। उसके बाद में हम लोग खोजते हैं कि वो फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो किसी टाइम टी पे फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इधर की तरफ एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब लाइन ऑफ, पहले फोर्स जैसे ही दिख जाता है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर तुम सही से देख रहे होगे तो तुमको क्या दिखेगा कि यही जो है ना, अरे क्या कि सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, लाइन कभी कभी ना क्या होता है ना, लैग कर जाता है ना। लाइन ऑफ, अरे सही में अभी फिर से नहीं हुआ क्या भाई, क्या कर रहे हो तुम। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही होगा कि नहीं होगा। जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं तब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला बनते हुए नजर आ रहा है तुमको, तो यही तो दिख रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तेरे पास में, एक्स नॉट है, और फोर्स कितना है तेरे पास में, अरब एम जी। तो एक्स नॉट इंटू एम जी इज द आंसर। क्या था क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन इतने बड़े था, आंसर इतनी बड़ी थी। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फटाफट करते चलो, रोक देते। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते कौन करता है। ए पार्टिकल हैविंग मास, ए पार्टिकल हैविंग मास, ए पार्टिकल हैविंग मास m, a particle having mass m is projected with a velocity v naught. A particle having mass m is projected with a velocity v naught, projected with a velocity v naught from a point p, from a point p on a horizontal, on a horizontal, लिखो on a horizontal ground, from a point P on a horizontal ground, making an angle theta, making an angle theta, making an angle theta, making an angle, making बोला गया है, making an angle theta with horizontal, अरे making an angle theta with horizontal हो जाता, हंसी हंसी में थोड़ा सा बोला जाता, horizontal, find the torque, find the torque about the point of projection, find the torque about point of projection, find the torque about point of projection, find the torque about point of projection acting on the particle, acting on the particle, when acting on the particle, when, first लिखना, it is at its maximum height, it is at its maximum height, it is at its maximum height। दूसरा हमारे पास में है it is just about to hit the ground, it is just about to hit the ground, it is just about to hit the ground, it is जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ये हमारे पास में है दो, मतलब कि क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे देखते हैं कौन कर पाता है। देखो बच्चा, हमारे पास में क्वेश्चन क्या बोला कि एक पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया है, और ये ओरिजिन नहीं सॉरी ये हॉरिजेंटल लाइन शायद बोला है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन से कितना बना रहा है एंगल, थीटा। कुछ टाइम बाद में ये ऐसे जाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा कि नहीं जाएगा, और उसके बाद में ये धीरे 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 ग्राउंड को टच भी करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा या नहीं करेगा। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि नीचे जो होता है वो क्या लगता है, mg लगता है, और इधर भी क्या लगता है, mg लगता है। एक्शन ऑफ लाइन पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे क्या,
तो इस पॉइंट के लिए एक्शन ऑफ लाइन ये होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट के लिए एक्शन ऑफ लाइन ये होगा कि नहीं होगा? तुम में से कितना लोग बताना चाहता है कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट का नाम P दे दूं और इस पॉइंट का नाम Q दे दूं क्या? तो एट द हाईएस्ट पॉइंट टॉर्क कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? हाईएस्ट पॉइंट पे तो सर लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसके रेंज का हाफ, यही तो होगा r/2, यानी कि r/2 इंटू में क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या? u² sin 2θ/g। अब तुम में से कितना कहता है u के जगह पे क्या लिखा हुआ है, v0 sin 2θ/g। अब कभी कभी थीटा की वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, कर दोगे ना, तो इधर क्या हो जाएगा, r के जगह पे क्या लिखोगे हम लोग, बोलो, v0 2g हो जाएगा ना, और इधर mg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो कटने वाला है वो काट देंगे क्या, v0 का m² sin 2θ, अब बाई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं आंसर? अच्छा दूसरे वाला का बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे, टॉर्क अबाउट Q पॉइंट का मॉड, तो क्या लिखोगे, r इंटू में mg लिखोगे कि नहीं? r की वैल्यू कितना हो जाएगा, v0 का स्क्वायर साइन 2θ/g इंटू में mg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m v0 का स्क्वायर साइन 2θ लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? रेंज का फॉर्मूला सही लिखे है ना हम लोगों ने? u² sin 2θ/g होता है ना, सही, सच सच बता। जल्दी करो फटाफट, ये तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ बस। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, रुकने से काम नहीं चलेगा, जल्दी करो यार, बहुत धीरे धीरे तुम लोग चल रहे हो। अरे जल्दी करो बच्चा। हो गया क्या? जल्दी लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देख रहा हूं, जब तक करो फटाफट करो, इसके बाद एक और दे रहा हूं। कितना धीरे धीरे लिख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इसमें अभी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक और टॉपिक लेने दो, उसके बाद में इसका क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन है अभी, जैसे कि इसमें थोड़ा सा है सिंपल है, तो अभी थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद में होगा, ठीक है ना? लिखो इसी क्वेश्चन के अंदर में एक थोड़ा सा। अच्छा तुम देखोगे टॉर्क की वैल्यू बढ़ रहा है आगे जाने पे या घट रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखना इसी के में एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो, कभी कभी आ जाता है तो बना लो। इन प्रीवियस क्वेश्चन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इन प्रीवियस क्वेश्चन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल
In previous question, during the motion of the particle, in the previous question, during the motion of the particle from initial position to hitting the ground position, again hitting the ground position, ऐसे लिख लेना, again hitting the ground position to again hitting the ground position, torque due to gravitational force increasing. टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चा? इंक्रीजिंग होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया क्या? आया क्या? चलो नेक्स्ट लिखो, टॉर्क अबाउट एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे पास में टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस टॉपिक का नाम लिखो। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? टॉर्क अबाउट पॉइंट पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्क अबाउट एक्सिस। ठीक है ना? तो फॉर्मूला तो वही है टॉर्क का, लिख लेना। टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर क्रॉस एफ वेक्टर। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अब किसी एक्सिस का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये दरवाजा जो है रोटेट कर रहा है। लेट सपोज कर लो कि इसके अबाउट और इसके अबाउट क्या है, एक दरवाजा रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर इस दरवाजे को खोलना है तो हम लोग कैसे फोर्स लगा सकते हैं? क्या इधर फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? यानी कि भीतर की तरफ अगर खोलना है तो ऐसे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? दूसरा फोर्स अगर इसको खोलना है तो और कैसे लगा सकते हैं? क्या नीचे से भी एक फोर्स लगा के लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? या डॉट में लगाना है, लगा सकते हैं ना? लेट बी आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑन दैट विंडो, देन यू विल बी द अंडरस्टैंड इजिली। तो प्लीज इधर देखो तुम लोग सही से। अब इसका थोड़ा सा एक, हाँ ये विंडो है। अगर इस विंडो का मैं बताऊं कि ये विंडो जो है रोटेट कर रहा है, तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? इधर देखो ना, इधर समझा रहे हैं किसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स इस विंडो का एक्सिस ऑफ रोटेशन तुमसे पहले पूछा जाए तो क्या बोलोगे? सर ये वाला लाइन जो है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में अगर मुझे कहे कि टॉर्क निकालने के लिए या इसको रोटेट कराना है तो एक फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स ही एक इफेक्ट बन करके आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो लेट सपोज कि अगर मुझे इसको खोलना है विंडो को, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक फोर्स, छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये विंडो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। दोनों में से कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाए हैं क्या वो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तेरे अंदर में एक क्वेश्चन ये भी आएगा। अच्छा नेक्स्ट तुम बोलोगे कि सर अगर मुझे कोई इसको खोलना है तो मैं क्या करूंगा? इसके पास से भी धक्का लगा करके खोल सकता हूं कि नहीं? अब तुम देखोगे जब इसको यहां से धक्का लगा रहे थे खोलने के लिए या क्लोज करने के लिए, मतलब ओपन करने हो या क्या बना हो, खोलना हो, दोनों में हम जब देख रहे थे इधर धक्का लगा रहे थे, यानी कि इधर फोर्स लगा रहे थे तो बहुत कम फोर्स लगा रहे थे और ये इजिली क्लोज्ड या ओपन हो जा रहा था। बट जब हम इसके एक्सिस के पास आकर करके इसको क्या कर रहे थे? फोर्स लगा रहे थे। जो रोटेशनल एक्सिस था उसके पास आकर करके जब फोर्स लगा रहे थे तो वी नीड द मोर फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या था कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की पड़ा, तब जाकर के ये क्लोज और ओपन हो रहा था। चलो तो बच्चे लोग बोले कि चलो सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में, मतलब कि जितना ज्यादा डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हमें क्या होता है कि टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए हमें फोर्स लगाने की थोड़ी सी कम। अच्छा लेकिन तुम सोचोगे कि सर अगर मैं इसको इधर नीचे फोर्स लगाऊं, यहां फोर्स लगाऊं, इस जगह पे फोर्स लगाऊं और तब मैं इसको रोटेट कर करके क्या करूं? इसको बंद करूं, तो क्या यहां पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्या रोटेट होगा या नहीं होगा? अगर ये रोटेट होगा, सपोज कर लो कि मैंने यहां से नीचे से यहां तक लेके गया, तो क्या ये भी एक टॉर्क लगा रहा है? सर
क्या ये भी एक टॉर्क लगा रहा है, तो क्या सर ये फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा या नहीं करेगा? क्या ये हमारे लिए यूजलेस है या यूज वाला है? अब तुम बताओ, यूजलेस होगा या नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। पहले आप सोचो, इस तरीके से भी हम इसको मतलब नीचे से मैं ऐसे फोर्स लगा करके भी बंद कर सकता हूं, बट इसमें ज्यादा फोर्स लगने की संभावनाएं है, और ये क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह से हम लोग बंद नहीं करते हैं दरवाजा। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क एक सेंसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी फोर्स लगा देंगे बॉडी रोटेट कर गया तो इसका मतलब है कि टॉर्क सेंसिबल हो गया। तो टॉर्क के लिए कुछ चीजें बोला गया। क्या बोला गया कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, ये लाइन है, तो टॉर्क का भी डायरेक्शन होना चाहिए जो पैरेलल होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का। नहीं समझ में आया? मतलब कि अगर तुम्हारा जो, अगर मान लो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, या तो ऐसे आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए, या तो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, समझो इधर, यहाँ पे फोर्स लगाया ऐसे भीतर की तरफ, और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, इधर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ वेक्टर, इसका मतलब थंब की डायरेक्शन किधर गया, ऊपर की तरफ, और हमारा एक्सिस भी ऐसे है, तो दैट मींस ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये सेंसिबल टॉर्क हमारे पास में है, मतलब कि इसका यूज हम कर सकते हैं टॉर्क का। लेकिन अब बात करते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, और हमारा आर का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। जब हम इसका लगाएंगे आर क्रॉस ए वेक्टर, तो हमारा का टॉर्क का डायरेक्शन किधर आया, इधर, यानी इधर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन आया, और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, ऐसे है। तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं? दैट मींस ये वाला कंपोनेंट हम लोग नहीं लेंगे जो क्या हो जाए, जिसमें टॉर्क और किसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो हो परपेंडिकुलर आ जाए, तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। पैरेलल आता है उसको हम लोग सेंसिबल लेकर करके वर्क करते हैं। इसी को टॉपिक का नाम हमारा आता है क्या चीज, टॉर्क अबाउट एक्सिस। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने विंडो को ओपन करते समय और क्लोज करते समय में दो चीज समझा। एक फोर्स लग रहा था जो पैरेलल, जब फोर्स लगा रहे थे तो उससे जो टॉर्क आ रहा था ना, वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहा था। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला कि इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सिस ऑफ, मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग करेंगे, टॉर्क मान लेके सेंसिबल करेंगे। लेकिन जो परपेंडिकुलर आ जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉट कंसीडर करेंगे हम लोग। बात यहां तक समझ में आया क्या? तो समझो कि क्या ये वाला फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं है। अरे इसका तो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हमारे जिंदगी के लिए क्या है, या तो भीतर की तरफ लगाओ या तो बाहर की तरफ लगाओ। नहीं आया समझ में? पहले ये पॉइंट समझ में आया? तो कुछ चीजें लिखो इसके अंदर में, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो टॉर्क, टॉर्क के बारे में लिखना, टॉर्क इज इक्वल टू लिख लेना इसके बारे में, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टी जो है ये क्या है, टॉर्क है। क्या है? एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आर के बारे में। आर इज द पोजीशन वेक्टर, 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 R is the position vector, position vector of the point of application, of the point of application, of the point of application of force, application of force about the axis of rotation, about the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आया क्या? F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, F इज द फोर्स अप्लाइड, हाँ उसी अगला है, F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर ऐसा होता है तो तुम सोच के बताओ कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं। सर यहाँ से डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, R इंटू एफ। अगर मॉड लिखे तो आर एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब साइन थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी तो सर हम लोग टॉर्क वही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, R इंटू एफ, बट दिस इज नॉट टेकन। क्यों नहीं टेकन? देखो ये तो एक सिंपल सा विंडो था, इसलिए ये ओपन हमसे क्या हो रहा था, खुल जा रहा था नीचे से भी फोर्स लगाने पे। लेकिन कोई वेट ऑब्जेक्ट हो, मतलब भारी ऑब्जेक्ट हो, बहुत ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट हो, तब क्या वो पॉसिबल हो सकता है क्या नीचे वाले से? नहीं हो सकता है ना। तो क्या हम लोग कहेंगे क्या ये वाला फोर्स जो है क्या रोटेशनल इफेक्ट देगा या नहीं देगा? छोटे ऑब्जेक्ट के लिए तो हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो नीचे वाला के लिए लिख लेंगे ये टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ तो होगा, बट नॉट गिव द रोटेशनल इफेक्ट। लिख लेना, बट नॉट गिव द रोटेशनल इफेक्ट। इसके बारे में ये पूरा बना लेना कॉपी में बच्चा, और इसके बारे में लिखना कि बट नॉट गिव द रोटेशनल इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो इन सबको समझने के बाद में हम लोग के एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? पहले इसको बना रहे हो क्या तुम लोग? बना लो, तो फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है ना? समझ में आया ना टॉपिक है? ठीक है। इन सब के बाद में एक कंक्लूजन लिखना। सो वी कंक्लूड दैट द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज the torque about an axis is the component of r cross f parallel to the axis of rotation. So we conclude that the torque about an axis is the component of r cross f parallel to the axis of rotation. समझ में आया ना? वो मैं पैरेलल टू द वहां समझा रहा था, समझ में आया? r क्रॉस f का वो कंपोनेंट लेंगे जो उसके पैरेलल होगा किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आया समझ में? अरे कॉमन सेंस हो गई ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, टॉर्क का बेसिक चीजें जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। कुछ कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है ना? अभी बहुत सारी चीजें नहीं किया है, कुछ बेसिक चीजें टॉर्क अबाउट द पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, टॉर्क के बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है वो किया, और हम लोगों ने टॉर्क अबाउट एक्सिस डिस्कस किया है। कल हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और उसके बारे में आगे बातें करेंगे। उसके बाद में आपको सीट का क्वेश्चन दे देंगे, सीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।